पश्चिम बंगाल में 4 मई को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। पश्चिम बंगाल रिजल्ट आने से पहले माहौल वहां पर गर्म है। भाजपा टीएमसी वाले आमने सामने हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर एक दूसरे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सबको धांधली का डर है। वहां पर बीती रात यानी शाम से ही गहमा गहमी का माहौल है। आलम तो यही हो गया है कि खुद ममता बनर्जी को आनन फानन में अपने विधानसभा क्षेत्र में डेरा डालना पड़ा। दरअसल टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम पहुंची और धरने पर बैठ गई। वहीं चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देना पड़ा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, स्ट्रांग रूम सुरक्षित है। दरअसल ये पूरी कहानी ये है कि इस पूरी कहानी को लेकर के मामला तब गर्म हो गया जब भाजपा के मानिकतला उम्मीदवार तापस रॉय चौरंगी से पार्टी प्रत्याशी संतोष पाठक के साथ मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से सवाल और जवाब किया। उन्होंने इतने संवेदनशील स्तर पर टीएमसी को यानी उनके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर नारेबाजी करने की अनुमति क्यों दी, ये सवाल किया गया। इस दौरान शहर में तेज बारिश के बीच दोनों पक्षों के समर्थक जय बांग्ला और उसके जवाब में जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और सुरक्षा बलों को हालात को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरों से लाइव स्ट्रीम किए गए फुटेज में स्ट्रांग रूम के अंदर बाहरी लोगों की मौजूदगी दिखाई गई है जो मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने केंद्र में मतदान सामग्री के प्रबंधन से संबंधित इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि मतदान अधिकारी उचित प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्रों को अलग करने में लगे हुए थे और स्ट्रांग रूम सुरक्षित है। बस क्या था, ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। आपको पता होगा 4 मई को पश्चिम बंगाल सहित और भी 5 राज्यों की चुनावी परिणाम आने हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिजल्ट से पहले ही ईवीएम को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने आरोप लगाया है कि स्ट्रांग रूम की सील तोड़ी गई है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। इसके साथ ही ममता ने ये आवाज लगाई और देखते ही देखते टीएमसी के नेता काउंसलिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद ममता बनर्जी भी भागी भागी वहां पर आई और खुद भवानीपुर की काउंसलिंग सेंटर पर बैठ गई। टीएमसी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि यहाँ पर कोई ताला नहीं तोड़ा गया है। अब ये सब जो अफवाह फैलाई जा रही है उसको उसने निष्कासित भी किया और इसी के साथ पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि आधी रात काउंटिंग सेंटर के अंदर पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया चल रही थी और सभी पार्टियों को इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। इसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता छीना झपटी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आरोप लगाए जा रहे हैं ममता पर कि ममता लगातार बीजेपी को साध रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी धांधलेबाजी कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता की कुर्सी जा रही है और इसी बात को लेकर वो बौखलाई हुई है। हालांकि ये देखने की बात होगी कि परिणाम किसके पक्ष में आते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों पक्ष आमने सामने हैं और बयानों की आंधी चल रही है।